नमस्कार। द्वारका भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी वो रहस्यमयी नगरी जिसके बारे में हम सबने सुना है कि वो समुद्र में समा गई। हाँ, नमस्कार। और आज हम इसी रहस्यमयी नगरी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास शास्त्र भी हैं और कुछ आधुनिक खोजें भी, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक शहर के डूबने की कहानी नहीं समझी जाती। कई ग्रंथ इसे एक तरह से बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा मानते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे महाभारत, हरिवंश पुराण, भागवत महापुराण। ये प्राचीन ग्रंथ तो है ही, साथ ही समुद्री पुरातत्व विभाग की जो हाल की खोजें हैं वो भी काफी दिलचस्प है। तो आज हम इन सब को मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे कि द्वारका कैसी थी, क्यों विलीन हुई और आज भी इसका क्या महत्व है। हाँ, यही कोशिश रहेगी। तो चलिए शास्त्रों से ही शुरू करते हैं। पुराणों में द्वारका का वर्णन कैसा मिलता है? सुना है बहुत भव्य था। हाँ, बहुत भव्य। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, उसके बाद उन्होंने पश्चिम समुद्र तट पर इस नगरी का निर्माण करवाया था। और इसका पैमाना वो कुछ 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा, ये कितना होता होगा आज के हिसाब से? हाँ, ये आंकड़े मिलते हैं। मतलब ये 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का क्षेत्र बनता है। काफी विशाल। इतना बड़ा? और सिर्फ विशाल नहीं, बल्कि बहुत सुनियोजित भी। शास्त्रों में वर्णन है कि चौड़ी सड़कें थी, ऊंचे ऊंचे महल, सुंदर बाग बगीचे, जलाशय। हरिवंश पुराण में तो सोने और रत्नों से जड़े दरवाजों का भी जिक्र है। स्फटिक के खंभों वाले भवन। ऐसा लगता है जैसे इसे सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि धरती पर एक आदर्श नगर, एक धर्म नगरी के तौर पर बनाया गया था। और कहते हैं समुद्र देव ने खुद इसके लिए जमीन दी थी। हाँ, ऐसी मान्यता है कि समुद्र ने पीछे हटकर भूमि प्रदान की थी। तो फिर इतनी अद्भुत, इतनी वैभवशाली नगरी आखिर समुद्र में समा कैसे गई? यहाँ पर कहानी थोड़ी आध्यात्मिक हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। शास्त्र इसे सीधे सीधे श्री कृष्ण की लीला समाप्ति से जोड़ते हैं। अच्छा। माना जाता है कि जब उन्होंने पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा कर लिया और अपनी धाम लौट गए, तो द्वारका नगरी का उद्देश्य भी कह सकते हैं पूरा हो गया। तो ये कोई हादसा नहीं था? भागवत पुराण इसे किसी प्राकृतिक आपदा या मानवीय भूल की तरह नहीं दिखाता। उसमें वर्णन है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने धीरे धीरे वो जमीन वापस ले ली जो उसने दी थी। मतलब एक तरह से लीला का समापन। हाँ, इसे परमात्मा की लीला का समापन और प्रकृति का अपने स्वरूप में लौटना माना गया। कोई त्रासदी या दुखद अंत नहीं। ये नजरिया तो काफी अलग है। मतलब घटना को एक डिवाइन प्लान का हिस्सा मानना। लेकिन क्या इन पौराणिक बातों का कोई, क्या कहते हैं, भौतिक सबूत भी मिला है? हाँ, और यहीं पर आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व का काम आता है। साल 2002 में भारतीय समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात तट के पास समुद्र में कुछ खोजें की। अच्छा। क्या मिला? लगभग 30-40 मीटर की गहराई पर पानी के नीचे मानव निर्मित ढांचों के साफ अवशेष मिले, जैसे पत्थर के खंभे, दीवारें। ऐसा लग रहा था कि कोई व्यवस्थित नगर रहा होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या इनकी उम्र पता चली? हाँ, जब वहां से मिले कुछ सैंपल्स की कार्बन डेटिंग की गई तो उनकी उम्र करीब 750 साल पुरानी निकली। 750 साल? हाँ, और ये समय महाभारत काल के आसपास का ही माना जाता है। तो ये तो पौराणिक कथाओं से मेल खाता है। काफी हद तक। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इन ढांचों की पूरी पहचान और विस्तार पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये खोजें पौराणिक वर्णनों को एक ठोस पुरातात्विक आधार तो देती ही है। तो एक तरफ शास्त्रों के इतने विस्तृत वर्णन, उनकी आध्यात्मिक व्याख्याएं, और दूसरी तरफ समुद्र के नीचे मिले ये प्राचीन अवशेष, ये तो वाकई विज्ञान और आस्था के बीच एक पुल जैसा लगता है। निश्चित रूप से। और शायद यही वजह है कि द्वारका आज सिर्फ इतिहास या पुरातत्व की बात नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जीती जागती आस्था का केंद्र है। जैसे गुजरात तट पर जो वर्तमान श्री द्वारकाधीश मंदिर है, वो मंदिर उसी आस्था का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु वहां जाते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस जगह से एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करने के लिए। वो भूमि जहां श्री कृष्ण ने वास किया, कर्म किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि द्वारका का असली महत्व सिर्फ उसकी इमारतों या दीवारों में नहीं था, बल्कि उसके पीछे जो विचार था उसमें था? बिल्कुल सही कहा। स्रोतों के अनुसार द्वारका सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं था, उसे धर्म, न्याय, करुणा, मर्यादा, इन सिद्धांतों पर बनी नगरी माना गया। अच्छा। शायद इसीलिए भले ही वो भौतिक नगरी पानी में समा गई, उसका जो आदर्श रूप है वो आज भी लोगों के दिलों में उनकी भक्ति में जिंदा है। ये इतिहास और आध्यात्मिकता, या कहें भौतिकता और भावना के बीच एक अनोखी कड़ी है। द्वारका का रहस्य शायद सुलझाने वाली कोई पहेली कम और अनुभव करने वाली एक लीला ज्यादा है। हाँ, कह सकते हैं। और शायद यही विचार हमें आखिर में सोचने के लिए मिलता है
स्रोत हमें यही इशारा करते हैं कि जब आस्था और याद के जरिए श्री कृष्ण से जुड़ा जाता है तो उनकी नगरी, उनकी शिक्षाएं, उनकी करुणा वो भक्त के अंदर ही जीवंत हो उठती है। मतलब भौतिक द्वारका भले ही जलमग्न हो गई हो, पर आध्यात्मिक द्वारका हमेशा मौजूद है, सुलभ है। ये एक ऐसा बिंदु है जो हमें मिली जानकारी पर आधारित है, पर आगे और सोचने और महसूस करने के लिए एक दरवाजा खोलता है।